Hey everyone, welcome to the Rudots. मेरा नाम है प्रगति. Let us continue the part 2 of exercise of poem Gilli Danda. Let us learn about possessive pronouns. Possessive pronouns indicate ownership or relationship between people and things. Possessive pronouns को हिंदी में कहते हैं स्वतःवाचक स्वरनाम. Possessive pronouns ये बताते हैं कि किसी चीज का मालिक कौन है या किसी व्यक्ति और चीज के बीच क्या संबंध है. ऑनरशिप यानी कि मालिकाना हक किसका है. रिलेशनशिप विच मीन्स किसी व्यक्ति और किसी चीज के बीच में क्या रिश्ता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक ऑन द टेबल इज माइन. मेज पर रखी किताब मेरी है. चिल्ड्रन, यहाँ माइन शब्द पजेसिव प्रोनाउन है जो बताता है कि ये किताब किसकी है. माइन यानी कि मेरी. नंबर 2 सेंटेंस इज द रेड हैंडबैग इज हर्स. लाल हैंडबैग उसकी है. यहाँ हर्स जो वर्ड यूज हुआ है ये दर्शाता है कि ये हैंडबैग किसका है. ये हैंडबैग हर्स विच मीन्स उसकी है. हर्स यूज करते हैं गर्ल के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस इज देयर इज अ न्यू साइकिल नियर द गेट. इज इट योर्स. दरवाजे के पास नई साइकिल है. क्या यह तुम्हारी है. इज इट योर्स विच मीन्स क्या यह तुम्हारी है. यहाँ योर्स जो वर्ड है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है. इस सवाल में पूछा गया है कि ये नई साइकिल किसकी है. इफ इट इज योर्स यू कैन से यस इट इज माइन. अगर ये आपकी है तो आप सिंपली कह सकते हैं हाँ मेरी है. यहाँ आपने बताया पोजेशन. सो यू हैव टू रिमेंबर पॉजेसिव प्रोनाउन यानी कि माइन, योर्स, हर्स, हिज, आर्स, देयर्स ये सभी वर्ड बताते हैं कि किसी चीज का मालिक कौन है. और पॉजेसिव प्रोनाउंस का यूज हम ऑनरशिप बताने के लिए करते हैं. So here we have to fill in the blanks with the most suitable word from the list below. आपको इस लिस्ट की हेल्प से इन सभी ब्लैंक्स को फिल करना है with the most suitable word. Let us see the meaning of each possessive pronoun here. Theirs, which means उनका या उनकी. Mine, which means मेरी या मेरा. Yours, which means तुम्हारा या आपकी. His यूज होता है उसका या उसके लिए जिसको हम मेल पुरुष के लिए यूज करते हैं. हर्स जैसे कि मैंने आपको अभी बताया उसकी या उसके लिए किसी भी फीमेल के लिए यूज होता है. आर्स विच मीन्स हमारा या हमारी. तो आइए देखते हैं इन फिलअप्स को. नंबर 1 सेंटेंस इज दीज क्रेयॉन्स बिलोंग्स टू मी. दीज आर डैश. ये क्रेयॉन मुझे बिलोंग करते हैं. दीज आर माइन. ये क्रेयॉन्स मेरे हैं. क्योंकि यहाँ मी मेरे बारे में बात हो रही है तो मैं कहूंगी दीज आर माइन. यह मेरे हैं. नंबर 2 सेंटेंस इज द टॉय ट्रेन बिलोंग्स टू मुदित. द टॉय ट्रेन इज डैश. खिलौने वाली ट्रेन मुदित की है. मुदित एक लड़का है तो हम यहाँ यूज करेंगे हिज. यहाँ हिज बताता है कि ट्रेन का मालिक मुदित है. नेक्स्ट इज द हाउस विद द रेड रूफ बिलोंग्स टू माई कजन्स. लाल छत वाला घर मेरे कजन का है. द हाउस इज डैश. तो हम यहाँ यूज करेंगे देयर्स विच मीन्स उनका. यहाँ देयर वर्ड बताता है कि घर का मालिक कजन है विच मीन्स उनका या उनकी. नंबर 4 सेंटेंस इज द लिटिल गर्ल हैज बॉट अ सेट ऑफ बाउल्स टू प्ले जल तरंग. छोटी लड़की ने जल तरंग खेलने के लिए कटोरियों का सेट खरीदा. क्योंकि यह एक लड़की है The bowl belongs to her. The bowls are hers. यहाँ hers word बताता है कि कटोरिया उस लड़की की है. Number 5 sentence is We have a cow with large brown eyes. हमारे पास बड़ी भूरे आँखों वाली गाय है. The cow is ours. क्योंकि यहाँ हमारा सब्जेक्ट we यानी कि हम था तो हम यूज करेंगे ours. यहाँ ours प्रोनाउन बताता है कि ये गाय हमारी है. Next is, you should take better care of your things. After all, they belongs to you. The things are yours. तुम्हें अपनी चीजों का बेहतर ध्यान रखना चाहिए. आखिरकार ये तुम्हारी है. यहाँ yours वर्ड बताता है कि चीजों का मालिक तुम, yours तुम हो. For example, me यानी कि मेरा तो हमने mine प्रोनाउन का यूज किया. मुदित जो कि एक लड़का है तो हमने his प्रोनाउन का यूज किया. माई कजन्स यानी कि मेरे कजन. क्योंकि कजन्स तो बहुत सारे हैं
तो हमने यहाँ theirs का यूज किया, यानी कि उनका है। लिटिल गर्ल, जो कि एक छोटी लड़की है और ये एक फीमेल है, तो हमने यहाँ hers का यूज किया। नेक्स्ट इज we, विच मीन्स हम, जिसके लिए हम ours, हमारा प्रोनाउन का यूज करते हैं। एंड द सिक्स्थ इज you यानी कि तुम या आप, जिसके लिए हम yours, तुम्हारा या आपका प्रोनाउन का यूज करते हैं। आई होप द कंसेप्ट ऑफ पजेसिव प्रोनाउन इज क्लियर टू यू, जिसका यूज हम किसी भी चीज की ऑनरशिप यानी कि मालिक को बताने के लिए करते हैं, या हम एक रिलेशनशिप बताते हैं बिटवीन पीपल एंड थिंग, जो किसी व्यक्ति और चीज के बीच संबंध बताती है। चिल्ड्रन, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, गिल्ली डंडा इज नोन एज टिप कैट इन इंग्लिश। गिल्ली डंडा गेम को इंग्लिश में टिप कैट कहकर बुलाते हैं। मूविंग अहेड, लेट अस स्पीक। गिल्ली डंडा इज अ फन आउटडोर गेम। गिल्ली डंडा एक मजेदार आउटडोर गेम है। आउटडोर गेम होते हैं जो हम घर के बाहर खेलते हैं। इट इज प्लेड विद 2 sticks, 1 short that is गिल्ली and 1 long that is डंडा। ये गेम 2 डंडियों से खेला जाता है, एक छोटी जिसको गिल्ली कहते हैं और एक लंबी जिसको डंडा कहते हैं। वी कैन सी द गिल्ली हेयर, और ये इसका डंडा। One of the players hits the गिल्ली with the डंडा to make it fly in the air. एक खिलाड़ी गिल्ली को हवा में उड़ाने के लिए डंडे से उस पर वार करता है। Other players try to catch the गिल्ली, और दूसरा खिलाड़ी गिल्ली को पकड़ने की कोशिश करता है। So children, you have to think of a game played in groups. आपको भी ऐसे खेल के बारे में सोचना है जो कि ग्रुप्स यानी कि समूह में खेला जाता है, जहाँ एक से ज्यादा लोग उस गेम को खेलते हैं। एंड शेयर द इंफॉर्मेशन विद योर क्लासमेट्स, अपने दोस्तों के साथ वो इंफॉर्मेशन साझा करनी है। आप उस गेम के बारे में ये पॉइंट्स लिख सकते हैं। यू नीड टू टेल द नेम ऑफ द गेम, वेदर इट इज एन इंडोर गेम और आउटडोर गेम, नंबर ऑफ प्लेयर्स नीडेड, मटेरियल रिक्वायर्ड, एंड व्हाट आर द रूल्स ऑफ द गेम along with the safety instructions. So let us talk about the 7 stones game. 7 stones game is an outdoor game जो कि बाहर खेला जाता है। इस गेम को 7 stones भी कहते हैं और लगोरी के नाम से भी जानते हैं। As we just learned, it is an outdoor game which is best played on open ground. Number of players, minimum 4 to 6 players, but more players can join in groups. और भी players इसको join कर सकते हैं। Let us talk about the materials required. That is 7 flat stones of similar size and 1 soft ball. Let us see the rules of the game along with its safety instructions. Number 1 rule is stack 7 stones on top of each other to make a tower. 7 चपटे पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर रखकर एक टावर बनाना होता है। One team tries to hit the tower with the ball to knock it down. कोई भी एक टीम उस टावर को तोड़ती है ताकि ये सारे पत्थर बिखर जाए। उसके बाद द टावर इज नॉक्ड डाउन, द सेम टीम ट्राइज टू रीबिल्ड इट। जो टीम इस 7 स्टोन्स के टावर को तोड़ती है वो दोबारा उसे बिल्ड करती है। एंड इन बिटवीन द अपोजिंग टीम थ्रोज द बॉल एट प्लेयर्स टू स्टॉप देम फ्रॉम रीबिल्डिंग द टावर। और इसी बीच जो टीम बी होती है वो टीम ए के प्लेयर्स को उस बॉल से हिट करती है ताकि वो इस टावर को दोबारा से बिल्ड ना कर पाए। एंड द 5th रूल इज if the rebuilding team completes the tower without getting hit, they win that round. अगर टीम ए उस टावर को बिल्ड कर लेती है बिना बॉल से हिट हुए तो उनकी टीम जीत जाती है, लेकिन अगर कोई भी प्लेयर उस बॉल से हिट हो जाता है तो टीम ए हार जाती है। What are the safety instructions? हमें किन सावधानियों को बरतना है? You need to use a soft ball to avoid injuries. आपको एक सॉफ्ट बॉल का यूज करना है ताकि जब टीम बी टीम ए के प्लेयर्स को हिट करे तो उन्हें कोई इंजरी, चोट ना पहुंचे। एंड प्लेयर्स शुड स्टैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोइंग टीम। जो टीम बी के प्लेयर्स हैं और टीम ए के प्लेयर्स आपस में एक सेफ डिस्टेंस रखे ताकि जब बॉल उनकी तरफ आए तो उन्हें बहुत तेज हिट ना हो। लेट अस सी द लास्ट वन। अवॉइड थ्रोइंग द बॉल एट द फेस और हेड। थ्रोइंग टीम को ये ध्यान रखना है कि वो बॉल उनके फेस या हेड की तरफ ना मारे, उससे बहुत सीरियस इंजरीज भी हो सकती है। चिल्ड्रन, यू कैन राइट अबाउट एनी गेम ऑफ योर चॉइस। आप अपनी पसंद के किसी भी गेम के बारे में लिख सकते हैं। मूविंग अहेड, लेट अस लिसन। आइए इसको सुनते हैं। लिसन टू द टीचर एंड रिस्पॉन्ड विद द मैचिंग एक्शन। आपको अपनी टीचर को ध्यान से सुनना है और इन एक्शंस को मैच करना है। नंबर 1 एक्शन इज स्विंग एंड हिट।
जैसे तो आप गिल्ली डंडा खेल रहे हो, डंडे को हवा में घुमाना है और मारने का दिखावा करना है। तो आपको ऐसा प्रिटेंड विच मीन्स दिखावा करना है कि आप एक डंडे को गिल्ली से हिट कर रहे हैं। नंबर 2 इज वॉच इट गो। So now you have to raise your arms as if you have just hit the गिल्ली and you are watching it fly. बच्चों, अब आपको अपने हाथ ऊपर उठाने हैं जैसे आपने गिल्ली को मारा और अब उसे हवा में उड़ते हुए देख रहे हो। वॉच इट गो यानी कि आप उसे देख रहे हैं। जैसे ही आपने उसे हिट किया तो अब वो ऊपर आसमान में जा रही है और आप उसको देख रहे हैं। नाउ द थर्ड एक्शन इज लाफिंग, प्लेइंग, गिगल और क्लैप हैंड्स। अब आपको हंसी की आवाज निकालनी है या आपको अपने हाथों से ताली बजानी है। एंड द फाइनल एक्शन इज शेड योर आईज फ्रॉम द सन, कीप योर हैंड्स अबव योर आईब्रोज। सूरज की तेज रोशनी से आंखों को बचाने की एक्टिंग करनी है। आपको अपना हाथ अपनी आईब्रोज के ऊपर रखना है जैसे तो आप सूरज की रोशनी से अपनी आंखों को ढक रहे हो। And now learners, we will continue the rest of the worksheet in the next video. I hope you enjoyed till here and if you did so do like, share and subscribe the Roots. मिलते हैं आपसे इसी चैप्टर के लास्ट वीडियो में। Till then, bye bye and take care.